हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट थे जो टिस एमबीए एचआरएम के बारे में जानना चाहते थे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अच्छा कोर्स है, आज के टाइम में उसकी बहुत डिमांड है, और खास करके इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं तो फिर आप नहीं बच पाओगे। तो टिस एक बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ आपको बहुत ही बेस्ट कैंपस प्रोवाइड करता है। मैंने खुद बीएचयू से अपनी पढ़ाई की है। रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, एंड ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइक ऑल इंडिया रैंक 1 इन मास्टर्स पीजी एग्ज़ाम इन बीएचयू एंड विथ हॉस्टल फैसिलिटी, ये सब आप मेरे बारे में पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं और आपकी जो क्वेरीज हैं उस पर आते हैं। देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का एडमिशन ब्रोशर है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स का जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का जो ब्रोशर डाउनलोड होता है वो हम देखेंगे, और इसमें आपको बताएंगे कि आपका जो ये कोर्स है ना HRM जिसे आप कहते हो, उसमें कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, कितनी लोगों की स्ट्रेंथ है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, टिस मुंबई कैंपस की प्राइमरीली बात होगी, आपको हम बता दें। और टिस मुंबई कैंपस में आपको बहुत सारे मास्टर्स के कोर्स हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। आप देख रहे हो ढेर सारे कोर्स आपको अभी, जैसे हेल्थ का, हेल्थ पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का है। सोशल वर्क का तो खैर बहुत ही है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइंस इन एनालिटिक्स सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप, ये भी एक बहुत ही बेहतर कोर्स है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस, ये 60 बच्चों का एडमिशन होता है, याद रखना। प्लेसमेंट वाली वीडियो में मैंने बताया है 49 LPA जिन बच्चों को मिलता है उनमें क्या क्वालिटीज होती हैं। जो हमारे इंटरव्यू सेशन हो रहे हैं टिस के स्टूडेंट्स के साथ, हम उसमें एक इंसाइट देने का कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो हमारे यहाँ से पढ़ के गए हैं उन्हें कैंपस कैसा लग रहा है, उन्हें किस तरीके से तैयार रखनी होगी अपने आप को, अपने आप की तैयारी प्रिपरेशन लेवल किस लेवल का होगा, ताकि उनकी प्लेसमेंट लाखों करोड़ों में हो। और ये सच है यार, प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट सेल होता है हर यूनिवर्सिटी में, आप वहाँ जा करके पता कर सकते हो। कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री ऑफ अ मिनिमम 3 और 4 ईयर ड्यूरेशन और इट्स इक्विवेलेंट, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। अब कैंडिडेट का जो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट अगर आप नहीं जमा करोगे एडमिशन के टाइम, तो आपका जो फाइनल मार्कशीट, ग्रेड कार्ड जो भी होगा, अगर नहीं जमा होगा तब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप बाहर हो सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तब तक प्रोविजनल होगा, प्रोविजनल मतलब तात्कालिक कारण बस काम चलाऊँ, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स में लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस भी इसमें 26 ही है। तो मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज में ये है, टोटल स्टूडेंट की संख्या दोनों में, एक में 26 है, एक में 60 है, 2 साल का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट होगे तभी आपका एडमिशन फॉर्म यहाँ भर सकते हो। अब भाई एडमिशन हम भरेंगे क्या, देखो आप अगर चाहोगे तो CUET PG का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, जाकर के देख सकते हो वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपके लिए ये आसान कर दिया है। आप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी पे जाओगे, टिस पे क्लिक करोगे, ठीक है। सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में सारे कोर्सेज का लिस्ट खुल जाएगा कि कौन कौन से टिस में कोर्सेज हैं और उसके क्या क्या पेपर कोड है। पेपर कोड क्या होता है, मतलब वो परीक्षा देने के लिए आपको ये पेपर कोड से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन, आप देखोगे फाइनेंशियल साइंसेज एंड लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस, ये आपको दिख रहा होगा, मैं ग्रीन कर देता हूँ। COQP12 ये पेपर कोड है। एंड सोशल इंटरप्रेन्योरशिप का भी आपको COQP11 है। खैर कोई नहीं, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अगर फोकस कर रहे हो, COQP11 हम बच्चों को बड़ा ही स्मार्ट वे में प्रिपरेशन का बताते हैं। COQP11 पढ़ोगे तो 2-4 और कोर्स भी आप टेक ओवर कर सकते हो, मतलब चलो बैकअप के लिए इस कोर्स में नहीं हुआ तो उस कोर्स में कम कट ऑफ गया तो हो गया, ये एक अच्छा फायदा होता है। COQP11 काफ़ी सारे कोर्सेज का है। ठीक है, सो आप ये चीज़ देखो, अगर आपको निकालना है तो COQP11 का पेपर कोड की तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब बच्चे ये पूछेंगे कि सर कितने देर का एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ऑलरेडी हमने टिस वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा होमवर्क किया करो, आप लोग पढ़ो, क्लासेज आ रही है डिफरेंट, उसको देखो, सीखो, पढ़ो। CUET पॉइंट हमारा मेन चैनल है, उसके अलावे जो भी चैनल हैं वो आपको पीजी के लिए पीजी चैनल हमने बना दिया है, नेट JRF के बच्चों के लिए JRF पॉइंट बना दिया है, आपको सब कुछ मिल जाएगा हमारे चैनल से। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम ये COQP11 का सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस भी आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगा।
ये दिख रहा है ना आपको COQP 01, यहाँ से करके करके आप जाओगे COQP 12 पे आ जाओगे और आपको ऐसा सिलेबस दिख जाएगा। क्या लिख रहा है यहाँ देख लो, जनरल पेपर MBA ETC, MBA और इस तरह के कोर्सेज का ये है। प्यारे बच्चों याद रखना, ये जो कोर्स है ना MBA का, ये इस पेपर कोड में यानी सिर्फ यही पढ़ के एडमिशन हो जा रहा है, यही शुक्र मनाओ। अदरवाइज कैट की अगर आप लोगों की तैयारी करनी पड़े तो नींद आने लगेगा। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर वो ग्रुप ज्वाइन कर लोगे देन यू विल गेट ऑल लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन विथ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, फॉर्म डेट, एप्लीकेशन डेट, फॉर्म के लास्ट डेट, एंड जो भी प्रिपरेशन लेवल की क्लासेज चलेंगी वो सब हम आपको बताएंगे। सो चलो सिलेबस को देख लेते हैं बच्चों। COQP 11 में क्या पढ़ना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन दिख रहा है। देखो आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी बच्चा ये देने वाला है ये पेपर, उसको ये तो मैं मान के चलता हूँ कि इंग्लिश में ही देगा, हिंदी में नहीं देगा। फिर भी नॉर्थ इंडिया के जैसे मैं हूँ तो भाई मेरी भी अगर मैं देखूँ तो बेसिक लेवल से लैंग्वेज हिंदी थी, बट मैंने मेहनत करा और द हिंदू को रगड़ के पढ़ाई की सिविल सर्विसेज के दौरान, और आज ये स्थिति ये है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पे मेरी समान पकड़ है। ये BHU की ही देन है और मैं इसको बड़े खुशगुजार अपने आप को मानता हूँ। देखो इसमें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछेगा। पहला जो चीज़ आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि भाई यहाँ ग्रामर के रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। वो 2-3 ही आएगा, लेकिन रूल्स अगर ध्यान नहीं होगा तो उसके बेस पे 4-5 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। इंग्लिश यूजेज एरर्स, अच्छा वर्ड्स, अगर इंग्लिश का यूज का वर्ड्स और आपने फोकस नहीं किया, इंग्लिश आप सोचो कि ये कोई इंग्लिश का पूरा एक किताब है, उसमें 90% क्या होता है, वर्ड होता है, ठीक है। और यही वर्ड मेक इंग्लिश लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स नहीं होंगे तो वो नहीं होगा। तो भाई सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है 90% वर्ड पे। मैं ये क्लियर बता रहा हूँ कि बच्चे ग्रामर रट रहे हैं फालतू का। क्यों रट रहे हो भाई, वो तो आएगा ही नहीं। अरे ग्रामर तो 10% ना है, मतलब सारे वर्ड्स को जोड़ने के लिए ग्रामर का यूज होता है, यही ना रूल है जी। नहीं हो तब तो कुछ नहीं है, वर्ड्स ही दिखेगा आपको, इज आर ये सब क्या है, एक तो पहले तो वर्ड है ही। कहोगे आप सर ये तो ग्रामर है तो वर्ड ही ना। ग्रामर एक क्या होता है, रूल ऑफ इंग्लिश होता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश यूजेज एरर, जम्बल्ड पारा, ABCD करके जो होता है वो मैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ। सेंटेंस करेक्शन, ये भी आप, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 5 क्वेश्चन रहेंगे एक बड़े से पैराग्राफ पे, आपको एकदम याद रखना है। पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज, ये 4 जो है ना, ये अगर आपने वर्ड्स पे कमांड कर लिया, और वर्ड्स पे कमांड ध्यान रखना एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। और हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेज है, इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, उसको देखते रहना होगा हमेशा। वर्ड्स ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला याद कर लिए A+B² और जिंदगी भर उसको लगाते रहिए, वो वाली बात नहीं है। आप वर्ड्स बहुत होते हैं, कम से कम 20-25 हज़ार अपने आपके पास वर्ड दिमाग में रहने चाहिए, और एक दिन में तो होगा नहीं, कम से कम 3-4-5 महीने देने पड़ेंगे, वर्ड से जान पहचान बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं ग्रुप में अपने बच्चों का पेपर, न्यूज़पेपर भेज देता हूँ, ठीक है। हिंदी पाठ बोध में अगर हिंदी वाले बच्चे हो तो हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, इसमें भी शब्द जो बच्चा कमांड कर लेगा वो ये सब निकाल लेगा। वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कहावतें, मैथ्स या क्वांटिटेटिव एबिलिटी। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि 2, 3, 4 यही आपका बेस बनाएगा। हमारे जो टीचर्स हैं वो खुद क्वालिफाइड हैं, SSC एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक किया है, और ये जो सिलेबस देखोगे ना आप, ये SSC का ही है। सच पूछो तो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, कोर्स बेचना और ये सब अपनी जगह पे, और SSC की अच्छी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये ईजी रहने वाला है, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड SICI, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेज इज टाइम एंड वर्क, ये सब बहुत अच्छे बैंकिंग वाले को भी पता होगा एंड SSC वाले को भी पता होगा। समझ में आ रहा है? लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रैंकिंग टेस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट जरूरी है, कॉज एंड इफेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे होते हैं वो आपके लिए जरूरी हो जाता है। सेंटेंस एजम्पशन जरूरी है, सेंटेंस स्टेटमेंट कंक्लूजन जरूरी है,
नंबर सीरीज आपके लिए जरूरी हो जाता है। ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कौन किसका नाती पोता मौसी फूफा ये है, डिकोडिंग एंड कोडिंग, इन्फेरेंस, ये भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। नॉन वर्बल रीजनिंग की हम बात करें तो नॉन वर्बल रीजनिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पढ़ना। एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, ये सब आएंगे, इसकी क्लासेज आएंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें बताते चलिएगा, ठीक है। चलो, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर चार्ट, मिक्स्ड ग्राफ, डाटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन, सेट एंड वेन डायग्राम, ये सब आपको पढ़ना है, ये इसके सिलेबस में है। इतना अगर आपने कर लिया ना तो डेफिनेटली रिजल्ट हो जाएगी, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आप कर लो। नहीं कर पा रहे हो तो हमारा कोर्स है, दिवाली में ऑफर भी चल रहा है, 50% से ज़्यादा ऑफ है, 7,500-8 हज़ार का कोर्स है, आपको 4,000 के करीब में मिल जाएगा। अगर ये ऑफर बाद में भी चाहिए तो हमें ये वीडियो का रेफरेंस भेजना पड़ेगा कि सर आपने कहा था, मैं आपको एक्स्ट्रा कूपन दे दूंगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70,525-29,525, 70,525-29,525, कॉन्टैक्ट करिए, आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो MSW का भी कोर्स है, MBA का भी कोर्स है, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा इसी प्राइस में अगर आप रेफरेंस देते हो दिवाली का और ये ऑफर पीरियड का। थैंक यू सो मच, बाय फॉर